राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा हत्या के मामले में जहां एक और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं उत्तराखंड में भी सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों को सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों के साथ साथ गृह विभाग को भी इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। तो हमने सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे पुलिस कप्तानों को और हमारे जितना भी गृह विभाग है उसको हमने कहा है कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी, उन्माद से संबंधित टिप्पणी हो तो उस पर सख्ती से निगरानी रखी जाए, सख्ती से उस पर नज़र रखी जाए और अगर ऐसा कोई भी काम कोई करता है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम सख्ती से करेगा। उत्तराखंड में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल के नेतृत्व में देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सचिव सूचना अभिनव कुमार, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मुलाकात में पत्रकार हितों से जुड़ी हुई 7 सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। पत्रकारों की मांग पर सीएम धामी ने भी अपनी सहमति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्यूज पोर्टल पत्रकारों के हितों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान पत्रकार अरुण शर्मा, चंदर MS कैंतुरा, पंकज पवार, रतन नेगी, सोनू कुमार, डॉक्टर VP बलोदी, रजनीश सैनी, राकेश बिजलवाड़, घनश्याम जोशी, अजित काम्बोज, आकाश गौड़, अमित अमोली, आशीष नेगी, रमन जायसवाल, अवधेश नौटियाल भी मौजूद रहे। पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बेरीनाग में भी एक निजी बैंक्वेट हॉल में बीजेपी की नगर और ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें विधायक फकीरराम टमटा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान फकीरराम टमटा ने सभी मंडल अध्यक्षों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 8 साल पूरे हो चुके हैं और आज मंडल कार्य समिति में हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो रही है। आगे आने वाले चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हैं और कई किस्म के कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, हमको दिए गए हैं। उनको आगे का दिशा निर्देश देने के लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है। बेरीनाग के थल कोटमनिया पंखू मोटर मार्ग में बुधवार को देवी घाट के पास दशौली निवासी गणेश पाठक नाम का एक व्यापारी नाले के तेज उफान में बाइक सहित बह गया, जिसका शव सड़क से 10 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और थल पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं विधायक फकीरराम टमटा ने भी घटनास्थल पर जाकर दुख जताया। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही दुख व्यक्त करता हूं और जो भी हमारी सरकार की ओर से मदद हो पाएगी हम तुरंत करने को तैयार हैं। समय करीब 11 बजे पटवारी जो पांखू के हैं रितेश कुमार थाने पर आए। उन्हें सूचना दी कि एक व्यक्ति देवी गधेरे में बह गया है मोटरसाइकिल के साथ में। इस सूचना पर हम भाई पुलिस फोर्स के मौके पर गए तो उनकी जो नाले पर काफ़ी पानी बहा हुआ था, बह रहा था, तो उसमें उनकी मृत्यु संभवतः नाले में बहने से और पत्थरों पर चोट लगने से आई है। इसमें मौके पर मृतक का पंचनामा भर करके हम पोस्टमार्टम हेतु यहाँ बेरीनाग लाए हैं। अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की डोली रेंज टीम ने अवैध पातान और अवैध खनन के कई मामलों में आधा दर्जन से अधिक वाहन सीज कर दिए हैं। वन क्षेत्राधिकारी डोली रेंज अनिल जोशी ने बताया कि बीते हफ्ते 3 ट्रक, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित आधे दर्जन से ज्यादा वाहनों को अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के चलते सीज किया गया। विगत 1 सप्ताह में अवैध खनन और अवैध पादन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए हम हमारे डोली रेंज की टीम के द्वारा 6 वाहन सीज किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है और टीम को चाक चौबंद कर दिया गया है। और आने वाले सीजन बरसात का सीजन है जिसमें कि चोरी चकारी भी जंगल से बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी जो वनकर्मी है उनको अलर्ट किया गया है। विगत 1 सप्ताह में 3 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं अवैध खनन के अंतर्गत और 2 ट्रक सीज किए गए हैं। इसके अलावा एक अवैध पातन से संबंधित अवैध वनोपज के अवैध अभियान में 1 ट्रक सीज किया गया है। बिल्कुल अवैध रूप से लकड़ी लाने पर ही ट्रक को सीज किया गया है और आगे जांच चल रही है इन सब समस्त जितने भी प्रकरण हैं इनकी, और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के ग्राम सभा हिम्मतपुर डोटियाल के ग्रामीणों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक से वार्ता कर सही परिसीमन करने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पार्क को बिजरानी जोन के पास स्थित हिम्मतपुर डोटियाल गाँव में पार्क प्रशासन के द्वारा जो परिसीमन किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने उप निदेशक से उचित कार्रवाई करने और सर्वे करवाने की भी बात कही।
ये असल में हिम्मतपुर डोटियाल जो ग्राम सभा है वहाँ से कॉर्बेट की बिजरानी जोन की सीमा लगती है और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन है वो कहता है कि ये भूमि हमारी है, जबकि हम लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्री कराई हुई है और दाखिल खारिज हम लोगों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने स्टाम्प ड्यूटी दी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो है वन विभाग के द्वारा, कॉर्बेट प्रशासन के द्वारा भूमि को अपना बताया जा रहा है, जबकि खाता में वो 62 संख्या नंबर दर्ज है, खतरा नंबर 62 है। और उसके बावजूद जैसे अगर कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है या कोई अपना निजी शौचालय बना रहा है तो उसकी तोड़फोड़ इनके प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जबकि वहाँ पर होम स्टे या फिर कोई ऐसा अवैध बड़ा निर्माण हो रहा है तो उसको प्रशासन के द्वारा छूट दी जा रही है। इसी बात को लेकर के आज हम जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये हिम्मतपुर डोटियाल ग्राम जो है ये वन सीमा से लगा हुआ है और इसमें जो है यदा कदा जो है कुछ अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती हैं कभी कभी, तो इस पे जो है स्टाफ के द्वारा कार्रवाई की जाती है। और इसमें जो है जॉइंट सर्वे कराने के लिए जिसमें वन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य लोग जो है जो सर्वे से रिलेटेड हैं वो रहेंगे और इसका एक कार्रवाई के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है और जैसी स्थिति स्पष्ट होगी उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के अनेक हिस्सों में बीते 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले के अलग अलग इलाकों से बारिश के बाद नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। जिले के गणाई गंगोली के कुसमान गांव में भारी बारिश के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से आवासीय मकानों में दरारें पड़ गई तो वहीं घरों के आंगन की दीवारें भी टूट गई। जिले में बारिश के चलते लगभग 1 दर्जन से अधिक सड़कें बंद हो गई। हम लोग कल रात से ही मैं इसे मॉनिटर कर रहा हूँ और बेरीनाग में 114 mm बारिश जो हुई है उसके बाद में हम लोगों ने सर्वे करके जो आपके लॉसेस हुए हैं या जो रोड ब्लॉक हैं उसके बारे में हम फर्दर इन्फॉर्मेशन से ले रहे हैं। मॉर्निंग में आज 13 रोड्स बंद थी, उनमें से 2 रोड्स ओपन हो चुकी हैं और बाकी भी शाम तक खुलने की संभावना है, इसकी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। टिहरी में 73 पंचायतों के रिक्त पदों पर बुधवार को मतगणना संपन्न हुई। चंबा ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों में हुए उपचुनाव में विजयी प्रत्याशियों को खंड विकास अधिकारी ने प्रमाण पत्र निर्गत किए। चंबा ब्लॉक में बीडीओ डीएन बडोला ने बताया कि ग्राम पंचायत आराकोट में प्रधान पद के उपचुनाव में धर्म सिंह रावत और गौसारी ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर भारती 40 मतों से विजयी रही। 2 मतदान केंद्रों की गणना थी जिसमें एक ग्राम पंचायत गौसारी में और ये आराकोट में की मतगणना हुई। आराकोट में हमारे कुल 397 मत वहाँ पर डाले गए। 273 मत धर्म सिंह जी को मिले और 123 रामेश्वर देवी को मिले और धर्म सिंह जी जो है ग्राम पंचायत में प्रधान निर्वाचित हुए हैं, उनको आज प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। जिला पंचायत टिहरी की त्रैमासिक बैठक बौराड़ी स्थित जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान सदन में विभिन्न समस्याओं को लेकर कई मुद्दे छाए रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने को लेकर भी नसीहत दी। उन्होंने सदन में उठाई गई समस्याओं को जल्द ही दूर करने के निर्देश भी दिए। जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक, जिला पंचायत की बैठक में कई मामला है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित और खाद्य विभाग से संबंधित, आंगनवाड़ी से संबंधित कई विभाग हैं। हमने समस्त अधिकारियों को यहाँ निर्देश दिए। जैसे स्वास्थ्य विभाग में जौनपुर का मामला है कि कहीं बिल्डिंग बनी हुई है, हैंडो बनी हो रखी है और आंगनवाड़ी के कई मामले आए। आंगनवाड़ी वाले के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया, समस्त PWD अधिकारियों को, समस्त जल संस्थान के अधिकारियों को, मतलब जो हमारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर कैसे करना, किस हिसाब से वो कार्य हो, जनता को किस हिसाब से इस योजना का लाभ मिले। आज जिला पंचायत में इन समस्याओं को अधिकारी को सख्त से सख्त निर्देश दिए गए। देहरादून में शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में आम जनता तो दूर, नेताओं और अधिकारियों के घरों पर भी पीने योग्य पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। स्पेक्स संस्था के सचिव डॉक्टर विजय मोहन शर्मा ने पानी की गुणवत्ता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने बताया कि संस्था ने मई से लेकर जून महीने तक नगर निगम के 70 इलाकों और उससे जुड़ी बस्तियों में पानी के नमूनों को लेकर परीक्षण किया, जिसमें सभी के पानी में अधिक क्लोरीन की मात्रा पाई गई, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों और जजों के यहाँ से भी सैंपल लिए गए हैं। जन जन को शुद्ध जल अभियान 2022 की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें हम लोगों ने 97 नमूने एकत्रित किए पूरे देहरादून के 70 वार्डों से, जिसमें 92 नमूने जो है फेल पाए गए। 95% से ज़्यादा नमूने जो है फेल हैं। इसमें आप देखेंगे 50 से ज़्यादा जगह है जहाँ पे क्लोरिनेशन बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि कम से कम 40 जगह ऐसा है जहाँ फीकल कॉलीफॉर्म है। हार्ड वाटर तो है ही, कठोर पानी तो है ही है। क्लोरिनेशन क्यों हार्मफुल है? क्योंकि हमारा जो पानी आता है वो ऑर्गेनिक बेल्ट से होके आता है, चेक फॉल और ये सब चीज़ें। अगर उसमें कहीं पे भी कोई कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थ हुआ
तो वो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होगा, कैंसरस होगा। पौड़ी पुलिस ने बीते रविवार को शहर के मधुबन होटल के पास अवैध सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि पुलिस टीम के द्वारा मधुबन होटल के पास से एक व्यक्ति को अवैध सट्टा पर्ची और सट्टे की धनराशि के साथ गिरफ्तार किया गया। की सूचना दी गई है कि श्रीनगर रोड पर एक प्रफुल्ल कुमार का नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। वो सट्टे का कुछ कार्य कर रहा है, जिस पर हमारी पुलिस की टीम उसके घर पर गई। घर पे ही कार्य करता है, घर पर गई और वहाँ से उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें सट्टे का सामान, वो कुछ पर्चियाँ तथा 1790 रुपये इसमें जो है बरामद किए गए। इसको थाने लेकर जो है सुसंगत धाराओं में इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और साथ साथ गाड़ी अभी इसकी गोपनीय रूप से कर रहा था, लेकिन कुछ जब खुल कर आया तो पुलिस को पता लगा तो पुलिस से जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।